ऐसी भावनाओं का अपने अंदर संस्थापन किए जाने की आवश्यकता है, और यही है मानव निर्माण। इस प्रकार की प्रवृत्तियां, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की भावनाएं अपने अंदर रखना, यही है मानव निर्माण। अगर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावनाएं हैं तो वह मनुष्य। तो मनुष्य या राक्षस ये कोई शरीर के आकार से नहीं पहचाने जाते, ये कर्मों से पहचाने जाते। इसलिए इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में इच्छा शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है, और इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, इंद्रता रथनी ही ईश है। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, वे रथ पर विद्यमान अन्न है, इच्छा शक्ति है। अन्न जो है रथ पर विद्यमान है, और इच्छा शक्तियां रथ पर विद्यमान। और वो रथ क्या है? मानव शरीर। आपके अंदर अन्न के उत्पादन करने की शक्ति भी विद्यमान है, और धन का उत्पादन करने की शक्ति भी विद्यमान है। यह कौन बता रहा है? ईशान परब्रह्म परमात्मा बता रहा है कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है और इन सब वस्तुओं का उत्पादन करना है। वेद जिस बात को बतला रहा है, हम वही बात समाज में देखते हैं। अन्नों का उत्पादन कौन कर रहा है? कृषक कर रहे हैं। कृषक कौन है? मनुष्य है। धन का उत्पादन कौन कर रहे हैं? व्यापारी लोग कर रहे हैं, उद्योगपति लोग कर रहे हैं। वे कौन है? मनुष्य हैं। सीमित दायरे पर हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अर्थ का उत्पादन करता है, कोई ना कोई आजीविका कृत्य करता है। वे कौन है? इंसान है। पर जब इंसान इंसान न होकर इंसानियत से हटकर व्यवहार करे तो उससे प्रभावित कौन होगा? कोई ना कोई दूसरा ही इंसान होगा। हमारी इच्छा शक्तियों के आधार पर हम जो दुर्व्यवहार करेंगे, उस दुर्व्यवहार से कोई ना कोई अन्य मनुष्य ही प्रभावित होगा। अब चूंकि वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम केवल अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे बुरे के प्रति हम सचेत हैं, जागृत हैं। वेद यही कहता है कि ऐसा ही पूरा विश्व एक परिवार है। तो आप हर व्यक्ति के प्रति वही संवेदनाएं रखें। आपका क्या जा रहा है?